शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 6 तारीख को 6 अक्टूबर को ग्वालियर में बांग्लादेश और भारत का क्रिकेट मैच हुआ, लेकिन इस मैच के पीछे भी कुछ खेल चल रहे थे। आज हम उस खेल को समझेंगे। दरअसल इस पूरे मैच को कराने पर इसके मैन ऑफ द मैच जो थे, जो स्टेडियम के बाहर और स्टेडियम के अंदर थे, वो थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे जो खेल चल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा था। आप देखेंगे कि ग्वालियर में रहने के बाद भी मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, जो ग्वालियर के दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर मैच देखने नहीं गए। ग्वालियर के सांसद मैच देखने नहीं गए। ग्वालियर की महापौर मैच देखने नहीं गई। और तो और जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे, उन्होंने भी मैच से दूरी बनाई। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ एकदम 2 खंडों में बटी हुई दिखाई दे रही थी। पुरानी भारतीय जनता पार्टी अलग और नई भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं, वो मैच में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी है वो स्टेडियम के बाहर खड़े होकर, बाहर खड़े होने का मेरा मतलब नहीं स्टेडियम जाकर नहीं, बल्कि शहर में ही स्टेडियम के बाहर रहकर तमाशा देख रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर में ये बड़ा खेल हो गया है। सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जब मंच पे आते हैं तो एक दूसरे पर दुलार लुटाते हैं, गले में हाथ डालते हैं, लेकिन जब इनके समर्थकों से बात करो तो पता चलता है कि इन दोनों नेताओं के बीच में कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। आज हमारे साथ में ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य राज चड्ढा जी हैं। बेशक राज चड्ढा जी को अब कुछ भारतीय जनता पार्टी नाराज चड्ढा जी भी कहने लगे हैं, क्योंकि राज चड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी की कमियों पर सीधा हमला बोलते हैं। कहीं कोई भी कमी लगे शासन की, प्रशासन की या पार्टी की, राज चड्ढा जी खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। और एक समय था जब दैनिक स्वदेश अखबार में खरी खरी उनका एक कॉलम भी छपता था। आज सबकी खबर में राज चड्ढा जी की खरी खरी आप सुनेंगे। राज चड्ढा जी को मैं जोड़ता हूं और उनसे ही बात करता हूं। चड्ढा जी, आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी, नमस्कार। चड्ढा जी, ग्वालियर में जो खेल हुआ है वो खेल तो स्टेडियम में निपट गया, लेकिन उसके बाहर जो खेल चलता रहा स्टेडियम के बाहर, वो तमाशा भी हम देख रहे थे। सांसद मैच देखने नहीं गए। आपके केंद्रीय मंत्री जो रह चुके हैं, फिलहाल स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह जी, वो मैच देखने नहीं गए। और नरेंद्र सिंह जी के हजारों समर्थक जिन्होंने टिकट ले ली थी, चाहे वो पास लिया हो या खरीदी हुई, अंततः उन्होंने ये टिकटें किसी और को दे दी और मैच देखने नहीं गए। क्या खेल चल रहा है ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर? जी, अगर सच में कहूं तो बॉलीवुड फेल है हमारे नेताओं की एक्टिंग के आगे। मंच पर आप इन्हें देखेंगे ना तो लगेगा जैसे ये जुड़वा ही हुए थे, एक दूसरे के बिना एक सेकंड ये रह ही नहीं सकते हैं। और मंच से उतरते ही इनकी भाव भंगिमा और इनका आचरण ऐसा हो जाता है कि कहीं दूसरे पक्ष का खास व्यक्ति कहीं चपरासी ना लग जाए, इसकी चिंता में दोनों ही पक्ष निमग्न रहते हैं। और यही दृश्य हम आए दिन देखते हैं और यही हमने मैच के दौरान भी देखा। इस पूरे मैच का हमने तो बहिष्कार किया भी, वो बहिष्कार का आह्वान भी किया, क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदू मां बहनों की इज्जत लुट रही है, मकानों में आग लगाई जा रही है और धर्म परिवर्तन के लिए यहां तक बातें किया जा रहा है कि गोमांस खाने को विवश किया जा रहा है, और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाओ और इन्हें याद कर कर सुनाओ। हिंदू धर्म छोड़ो, अगर तुम दुर्गा जी की स्थापना करना चाहते हो, पंडाल लगाना चाहते हो नवदुर्गा में, तो 5 लाख रुपए जजिया जमा कराओ। इस प्रकार का आचरण और व्यवहार वो देश कर रहा है जिसे हमने पैदा किया, और इसके बाद भी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि हम
उस देश की टीम को सबसे पहले भारत में क्रिकेट मैच के लिए बुलाते हैं, और वो भी ग्वालियर जैसी जगह पर बुलाते हैं। सबसे पहला मैच ये नए स्टेडियम में जो हुआ, माधवराव सिंधिया स्टेडियम में। तो ये समझ से परे है क्या हमारे नेताओं को बिल्कुल संवेदना नष्ट हो चुकी है। अपने आप को बड़ा भारी देशभक्त कहने वाले, अपने आप को बहुत भारी पार्टी का आधार कहने वाले लोग इस तरह के मैच का आयोजन करें और उसमें आम जन की भागीदारी के लिए निमंत्रण करें, और जनता भी खूब है साहब। जनता का आचरण तो ऐसा दिखा मेरे को जैसे हर कोई नवाब वाजिद अली शाह हो गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है आपने, शतरंज के खिलाड़ी, दुश्मन सीमा पार करके दरवाजे तक आ पहुंचा, लेकिन नवाब साहब जो है वो शतरंज ही खेलते रहे। यही हालत हमारे ग्वालियर के क्रिकेट प्रेमियों की थी, जिन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश के साथ कैसा व्यवहार पड़ोसी राष्ट्र कर रहा है और हमारे हिंदू समाज के साथ कितना अत्याचार वहां पर हो रहा है। इससे कोई परवाह नहीं के दीवाने हैं, वो बस क्रिकेट के दीवाने हैं। पवेलियन फुल भरा हुआ था, महंगी कीमतों के टिकट बिक गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो फ्री पास इन्होंने हमारे नेताओं को भेजे थे और फोन भी किया था, कहीं श्री सिंधिया जी ने स्वयं किया, कहीं उन्होंने अपने पीए से करवाया, लेकिन वो फ्री पास प्राप्त करने वाले भी नेतागण मैच देखने नहीं गए। इसमें मैं अगर आपको नाम गिनाऊं तो सबसे पहले तो श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर देख लीजिए, जो विधानसभा के अध्यक्ष है और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और ग्वालियर की राजनीति के बॉस के अलावा स्वयं गए, न उनके दोनों बेटों में से कोई गया। जो बेटे राजनीति में अवतरण के लिए बेचैन है और हर तरह के खेल के आयोजन में उनकी भागीदारी रहती है, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं, वे भी नहीं गए, उनकी मित्र मंडली भी नहीं गई। वर्तमान सांसद श्री भारत सिंह जी नहीं गए, पूर्व सांसद श्री जयभान सिंह जी पवैया नहीं गए, पूर्व सांसद और महापौर श्री विवेक शेजवलकर नहीं गए, वर्तमान जिला अभय चौधरी नहीं गए, पूर्व जिला अध्यक्ष माखीजानी नहीं गए, पूर्व बीज निगम अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह यादव नहीं गए, और सभी नगर निगम श्री मनोज तोमर नहीं गए जो बीजेपी से हैं, और कांग्रेस के महापौर श्रीमती जी जो है सिकरवार शोभा, वे भी नहीं गई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, क्या में संघ का बयान का बौद्धिक का आयोजन था, उसकी जो मुख्य वक्ता थे श्रीमती काजल सिंघाला, उन्होंने तो खुलेआम आह्वान किया और निंदा की इस आयोजन की कि ऐसी स्थिति में जहाँ हिंदुओं के साथ ऐसा प्रताड़ना का व्यवहार हो रहा है, ग्वालियर में मैच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य वक्ता कह रही थी जो संघ के आयोजन में पधारी थी। तो इस प्रकार से आम जो कार्यकर्ता है भाजपा का, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, उसने पूरी तरह से इस मैच का बहिष्कार किया कि उन्हें कहे गए, उन पर दबाव भी डाला गया कि, लेकिन ये पूरा नाटक एकांगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे का रहा, इसमें की कोई भागीदारी नहीं थी। चड्ढा जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मैच के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है या कम हुआ है। बेशक खेल के मैदान में उनका कद बढ़ गया हो, लेकिन आपको लगता है कि ग्वालियर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका बहिष्कार किया है, उससे राजनीतिक क्षेत्र में उनका कद कम हुआ है? पार्टी में तो निश्चित रूप से कम हुआ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम नागरिकों ने ये पसंद नहीं किया। भले ही जो खेल प्रेमी है वो वहां पहुंचे होंगे, जो क्रिकेट पर हर हाल में पहुंचते हैं दूर दूर शहरों से भी, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति में थी ना, उसमें ये मैच कतई जो है वो सहन करने योग्य नहीं था एक आम नागरिक के नाते। और देश के साथ ये मैच होता तो शायद इससे 10 गुनी ज्यादा भीड़ स्टेडियम के बाहर खड़ी रहती। इतना ग्वालियर में क्रिकेट के प्रति उत्साह है, लेकिन क्योंकि ये बांग्लादेश से था इसलिए इसे किसी ने पसंद नहीं किया और इसका आयोजन करके भी श्री सिंधिया ने अपना कद घटाया ही है। और करवाया इसलिए उन्होंने विशेष आग्रह करके बीसीसीआई से कि उनके बेटे को लॉन्च करने के लिए स्वर्णिम अवसर है। वो आजकल सिंधिया जी जहां भी जाते हैं ना, अपने चिरंजीव को साथ ले जाते हैं, सबसे उनका परिचय कराते हैं
और क्रिकेट एसोसिएशन में उनको पदाधिकारी भी बना दिया है। इस नाते वो हर जगह उनको लॉन्च करते हैं और चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी राजनीति में, जो परंपरा जिसके मोदी जी विरोधी हैं, उसके विरुद्ध जाकर उनका परिवारवाद चलता रहे, उनका खानदान चलता रहे, इसकी चिंता आजकल विशेष मंत्री जी को सताती है। तो चड्ढा जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि सिंधिया जी ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है। अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए उनके खुद के पैर उखड़ते दिखाई दे रहे हैं ग्वालियर से। जैसा आप खुद कह रहे हैं कि वो उनका कद कम हुआ है, तो निश्चित तौर पे पैर उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इस मैच के बहाने ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दो भागों में दिखाई दे रही है, पुरानी और नई? यही है कि जो असली भारतीय जनता पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता वर्षों से काम करते आ रहे हैं, वे सिंधिया जी के साथ नहीं है। सिंधिया जी के साथ वे लोग हैं जो उनके साथ आए, उन्होंने उनको कहीं निगम अध्यक्ष बनाया, किसी को मंत्री बनवाया, किसी को विधायक बनवाया, और वही उन्हें घेरे रहते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता पसंद नहीं करता, न दल बदल की राजनीति को पसंद करता है, न ये परिवारवाद को पसंद करता है। पर चूंकि मजबूरी थी, वे आए और उनके कारण यहाँ पर सरकार बनी प्रदेश में बीजेपी की, इस नाते उनका सम्मान हुआ। लेकिन ये सम्मान दिन ब दिन कम ही होना है। जो होना है तो उनके अपने कार्यों से होना है। आगे ये इतिहास की बात हो जाएगी कि आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। हालांकि मैं एक बात और नोट करता हूँ कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ओर से प्रयास भी करते हैं कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता मेरे को स्वीकार करें। वे उनके घर में भी जाते हैं, उनके सुख दुख में भी जाते हैं। एक एक कार्यकर्ता के घर पे जाने का उन्होंने प्रयास भी किया। लेकिन अब ये तो या तो समझ लीजिए कि चूंकि वर्चस्व श्री नरेंद्र सिंह जी का है, इसलिए अधिकांश कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ने में, दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। मैं बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू आज रख रहा हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो मैच हुआ है 6 तारीख का, ये मैच ग्वालियर की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है? क्या इस मैच ने ग्वालियर की राजनीति को बदलने में अहम भूमिका निभाई है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी में 2 खेमे पहले थे लेकिन उतना ज़्यादा खाई नहीं थी, इस मैच ने और खाई को बढ़ाया है? जिस तरह नरेंद्र सिंह जी तोमर और उनके हजारों समर्थकों ने मैच का अघोषित बहिष्कार किया है, घोषित और अघोषित बहिष्कार किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन के स्तर पर बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो मतभेद अंदर थे वे खुलकर इस मैच के द्वारा बाहर आ गए। एकदम हर आदमी समझ गया कि ये भले ही मंच पर एक हूं, लेकिन दिल से ये एक नहीं हुए। और इसके लिए क्षमा करें, मैं किसी एक पक्ष को जिम्मेवार नहीं ठहराता। दरअसल वो क्या क्या है जिसका हम विरोध करते हैं बचपन से, वो ये है कि आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं या आप अपने प्रति समर्पित हैं। ज्योतिरादित्य जी ने प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र सिंह जी का उन्हें मन से स्वीकार न करना ये बताता है कि वो अपने ग्वालियर संभाग में किसी दूसरे का वर्चस्व स्वीकार कर ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते, वो चाहे कितना भी उपयोगी हो। और इसी कारण जो है, इनके व्यवहार के कारण बड़े बड़े पुराने कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता धीरे धीरे अलग हो गए। या तो वहां बैठकर जी हजूरी करो, जिंदाबाद बोलते रहो और कोई काम मत करो। संगठन का काम क्या था वो ठाकरे जी ने हमको सिखाया। हर 6 महीने में वहां जाते थे और एक एक से व्यक्तिगत जानकारी हासिल करते थे और संगठन में क्या चल रहा है ये जानकारी लेते थे। लेकिन अब संगठन नाम की कोई चीज, वैसा प्रयास कि हम घर घर जाएं, कार्यकर्ता को मिलें, कार्यकर्ता को खड़ा करें, ये बिल्कुल नहीं है। खेमेबाजी है, तू मेरे गिरोह में आ जाए कि तू सामने वाले के गिरोह में है इसलिए मेरा दुश्मन है। ये कोई स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की तो कतई पहचान नहीं रही है, जनसंघ की तो बिल्कुल है। जो बातें हमें पंडित दीनदयाल जी ने सिखाई, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से सीखी, जो प्रोफेसर बलराज माधोक और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया जिस परंपरा को, एकात्मता को, परिवार, पूरा संगठन एक परिवार है, वो भाव समाप्त हो गया है। अब तो ठीक है भाई, तू मेरी दुकान चला या सामने वाले की दुकान चला, सामने वाले की दुकान पर गया तो मेरा दुश्मन है। तो दुकानों की तरह से राजनीति अगर चला रहे हैं तो इसमें जो पुराना कार्यकर्ता है उसकी पीड़ा तो बहुत स्वाभाविक है। और जो नए जुड़ भी रहे हैं वो स्वार्थवश जुड़ रहे हैं, वो किसी उद्देश्य को लेकर
वो पार्टी को महान बनाने के लिए और देश को महान बनाने के लिए नहीं जुड़ रहे। छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में अचानक आया है, चाहता हूं कि उसका भी मैं जवाब ले लूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह जी ने जो ये फैसला लिया वो स्वयं प्रेरणा से लिया या उन्होंने भोपाल और दिल्ली में बात की? आप समझना, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि शायद मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा भी मैच में पहुंचेंगे, लेकिन ये दोनों नेता भी नहीं पहुंचे, ना सत्ता पहुंची ना संगठन पहुंचा। तो क्या इन दोनों नेता के ना आने की सूचना के बाद नरेंद्र सिंह जी ने निर्णय लिया कि अब मुझे भी नहीं जाना चाहिए? उन्हें हो सकता है दिल्ली से कुछ इशारा मिला हो, या उन्होंने स्थानीय स्तर पर यह निर्णय ले लिया कि नहीं, इसका बहिष्कार करना चाहिए? दिल्ली की जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं व्यर्थ उस पर कोई टिप्पणी करना उपयोगी नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी के आने का कार्यक्रम था क्या वहां? क्या सीएम के पहुंचने की संभावना थी जी? क्या मुख्यमंत्री जी मैच देखने आने वाले थे? अब ये अखबारों में ही पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष भी आ रहे हैं। अब अंदर क्या बात थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वे नहीं आई, ये सच है। वो नरेंद्र सिंह जी का टिक्का पुजरा था, पुजरा है, वो कभी सही हो या गलत, उनके सामने आने का साथ किसी में नहीं है। मैंने अपने समय भी देख लिया, मैं नीचे से ऊपर तक के नेताओं से मिल लिया, संघ के पदाधिकारियों से भी मिल लिया, लेकिन आप कितना भी सच बोलो उनके एक झूठ के बराबरी नहीं कर सकता। चलिए, मैं सच भी कहूंगा तो मर जाऊंगा, तेरा झूठ मुझे बेजुबान कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राज चड्ढा जी। निश्चित तौर पे आप, जैसा मैंने दर्शकों को इंट्रोडक्शन दिया था कि खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं आपको बताऊं, इस खरी खरी के कारण भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पहले राज चड्ढा को बगैर आवेदन और निवेदन दिए भारतीय जनता पार्टी में वापस लिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी में आज भी रहकर राज चड्ढा जी वो सब कुछ कहते हैं जो उनके मन में होता है। राज चड्ढा जी ने आज जो बातें कही हैं वो काफ़ी स्पष्ट कर देती है कि ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया गुटों के बीच में किस तरह एक बड़ी खाई बन गई है। और इस मैच वैसा क्रिकेट मैदान में हुआ है, लेकिन पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है। देखते हैं कि इस खेल का परिणाम क्या होगा। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी के दोनों गुटों के बीच में जो बैटिंग है, इस बैटिंग में अब कौन जीतता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।